अब जजेस कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है, अब हम स्टैंड लेने। अब लगता है कि जजेस ने जो है वो स्टैंड ले लिया है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसकी मर्जी का फैसला है, उसके हक में है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो अदलिया या जजेस फैसला करते हैं, हमें उसे तस्लीम करना होगा, दिल से तस्लीम करना होगा, चाहे वो हमारे हक में हो या ना हो। ऑडियो लीक्स केस का जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस की समाअत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ श्याम फुरकान चौधरी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। नाज़रीन, मेरे कब में आप इस्लामाबाद का जो मौसम है, काली घटाओं का राज है, लेकिन आज हाई कोर्ट के अंदर एक गर्मा गर्मी का माहौल था। नाज़रीन, ऑडियो लीक केस की एक अहम और बड़ी समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने आज उस पर समाअत की। नाज़रीन, FIA, PTA, IB और दीगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर ये अदम एतमाद का इजहार किया था और कहा था कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन पर एतमाद नहीं और वो केस नहीं सुन सकते। आज केस की समाअत हुई। ओन रजा इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे। नाज़रीन, क्या बातचीत हुई जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ओन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ओन भाई, बताइएगा, आज तो एतजाज हसन की जानिब से भी कहा गया कि आपने हमारा सर ऊंचा कर दिया है, क्या हुआ, डिटेल बताइएगा। ऑडियो लीक्स केस का जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस की समाअत की और उसमें अदालती मुआविन एतजाज हसन साहब भी पेश हुए। सही। तो देखने में आया कि जो ये PTA, FIA, IB और पैमरा की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी कि 6 जजेस के जो ख़त का मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, वो पेंडिंग में है। तो उस बेस पे इन्होंने एतराज़ात उठाए थे कि जस्टिस बाबर सत्तार ये केस नहीं सुन सकते। तो आज जो है इन केसेस की जो ये दरख्वास्तें थी वो जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद इनकी समाअत की और उन्होंने सबसे पहले जो FIA के डिप्टी अटार्नी जनरल थे वो पेश हुए। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनसे एक ही बात की कि आप ये बताएं कि हमने जो ख़त लिखा था जुडिशनल सुप्रीम काउंसिल को कि ISI जो है मुख्तलिफ खुफिया इदारे हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, तो आप उस बेस पे किस तरह कह रहे हैं कि जी जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत नहीं कर रहे। आपका ISI के साथ क्या ताल्लुक है, FIA का ISI के साथ क्या ताल्लुक है। तो 5 लाख उनको जुर्माना किया है, पैमरा को भी जो है वो 5 लाख जुर्माना किया। अब उन्होंने इस्तफार किया कि आप हमें ये बताएं कि हमने जो खत लिखा था जुडिशनल सुप्रीम काउंसिल को, तो आपका ISI का और आपका लिंक क्या है, मैं क्यों नहीं इस केस की समाअत कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये देखें जो आपका 6 जजेस के खत वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है और उसकी समाअत कल भी होनी है। तो ये जो एतराज़ात उठाए गए, उन्होंने चारों की चारों जो दरख्वास्तें हैं वो खारिज कर दी और साथ साथ इनको जुर्माना भी किया। और में क्या उन्हें ऐसी कोई उम्मीद थी, कोई तवक्को थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ऐसे दबंग रिमार्क्स देंगे? सर, तवक्को तो हमें भी नहीं थी, लेकिन जब केस की समाअत शुरू हुई ऑडियो लीक्स की, तो उन्होंने कहा जस्टिस बाबर सत्तार ने पहले अटार्नी जनरल जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो पेश हुए, तो उनको कहा कि पहले मुतफरिक जो 4 दरखास्तें आई हुई मैं उनकी पहले केस की समाअत कर लूँ, फिर मैं आपको जो है वो सुनता हूँ। ये जो ऑडियो लीक्स का केस था वो बिशरा बीबी और जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के साथ जो है इनकी लीक्स हुई थी ऑडियो, तो उस पर समाअत थी। लेकिन जब चारों की इन्होंने समाअत की तो चारों की चारों दरखास्तें वो है इन्होंने मुस्तरद कर दी और बाद में जब एतजाज हसन जो अदालती मुआविन है ऑडियो लीक्स केस में, जब वो रोस्टरम पर आए तो उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार को मुखातिब होकर कहा कि आज आपने अदलिया का और हमारा जो कद है वो 20 फीट ऊंचा कर दिया है। अब जजेस कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका है, अब हम स्टैंड लेने। अब लगता है कि जजेस ने जो है वो स्टैंड ले लिया है। ओन भाई, ये इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बूंदाबांदी स्टार्ट होगी। यहाँ तो काफी इस्लामाबाद में ठंडा मौसम है। कोर्ट रूम का आज कैसा माहौल था? कोर्ट रूम बहुत गर्म है और एक तरफ आप देखें जो 6 जजेस का खत लिखा गया था उस पे बड़ा जो है वो गर्मा गर्मी हो रही है। और आज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कॉज लिस्ट अपनी कैंसिल कर दी है। अच्छा। आज वो पेश अदालत आई नहीं है और ना ही कोई केस सुना है। तो आप एक तरफ देखें कि 6 जजेस के मामले के खत पर 6 जजेस एक दूसरे के साथ जो है वो इत्तेहाद बना के खड़े हुए हैं, एक दूसरे का दिफा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके चीफ जस्टिस हैं वो इस वक्त नजर ही नहीं। आने वाले दिनों में कैसा माहौल देख रहे हैं आप कोर्ट? मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ये जो 6 जजेस ने खत लिखा था, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेरे बहस है, तो ये आइन में तरमीम क्यों जो अभी गवर्नमेंट चल रही है PDM फेज 2, इनको 2 तिहाई अक्सरियत क्यों दी गई है।
इसलिए दी गई है कि कानून में जो कवानीन में तरमीम आसानी से की जा सके। और मैं आपको बता दूं, इन 6 जजेस के खिलाफ आईनी तरमीम करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप मेरी बात आज लिख लें। और भाई ये तो चले आपने खबर दी है हमें, इस तरह आप नहीं समझते अदलिया और जो अवाम है उसकी एक जंग छिड़ जाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वही होता है ना कि जब हम अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं ना, तो फिर अदालती जो तनाज़ात हैं वो बढ़ेंगे। हम हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसकी मर्जी का फैसला है, उसके हक में है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो अदलिया या जजेस फैसला करते हैं, हमें उसे तस्लीम करना होगा, दिल से तस्लीम करना होगा, चाहे वो हमारे हक में हो या ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी अदलिया में इससे भी जो पहले भौचाल आया था, 6 जजेस के खत, पहले फिर उनको जो है वो पाउडर भेजा गया, इस लाहौर हाई कोर्ट का आपने देखा, अभी जो है उससे काफी ज्यादा माहौल गर्म होने वाला तो है। इस तरह तो अदलिया जो है एक तहरीक का आगाज करेगी और मुल्क में जो आइन है उसके साथ इस्तेसाल किया जाएगा। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए आने वाले दिन काफी खतरनाक साबित होंगे? बिल्कुल खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है, जितने भी इनके बार हैं वो अपने जजेस के साथ खड़े हुए हैं। आज एतजाज हसन साहब ने कहा है और इनके बार के जो सदर हैं उन्होंने भी कह चुके हैं कि अगर जजेस पे इस तरह का कोई मसला हुआ तो हम उनके साथ खड़े होंगे। ये तो ये बयान सामने आ रहे हैं, इस तरह का कोई नहीं। अगर जजेस के खिलाफ ये कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो फिर वकला की जो एक तहरीक चलेगी, फिर वकला भी इनके साथ खड़े होंगे और ये फिर इसको रोक कोई नहीं सकता। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया। हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और रजा का तजज़िया आपने सुना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।